हेलो दोस्तों, तो आज का आपका 2 मिनट का टॉपिक है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस 2020। सिंपल सी बात कर रहा है, एक अलायंस है जो किससे एसोसिएटेड है, फॉरेस्ट से एसोसिएटेड है, स्पेसिफिकली फॉर ट्रॉपिकल कंट्रीज। आधी बात तो हमें यहीं से क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली किस तरह का अलायंस है और इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़, इट्स अ ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हो सकता है एग्जाम में आपको लिखा हुआ आ जाए कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो आप बोलोगे नहीं नहीं, ये तो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ठीक है। और क्योंकि ट्रॉपिकल की बात कर रहा है तो स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंट्रीज की ये डेफिनेटली बात करेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं कि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, नाम से पता लग रहा है फॉरेस्ट की बात करेगा, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस किया जाए। अभी जो भी फॉरेस्ट है ये लैंड पे ही तो बने, इसका मतलब है लैंड यूज को भी सस्टेनेबल बनाया जाए, दूसरा ऑब्जेक्टिव। और तीसरा ऑब्जेक्टिव जो हमें एडिशनली याद करना है कि रूरल डेवलपमेंट की भी बात करता है, ठीक है। तो किस तरह की अलायंस है, कौन से 3 इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन से जोन्स के लिए हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंट्रीज के लिए हैं, वो भी आपको याद हो चुका है, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब फैक्चुअल डेटा याद कर लेते हैं कि इसकी फाउंडेशन की बात करेंगे। 2012 की फाउंडेशन है Rio+20 में, पहली चीज। दूसरी चीज कि एक स्पेसिफिक एम क्या है। देखो, फॉरेस्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब डिफॉरेस्टेशन की ही बात करेगा, है ना। तो वो कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन को हाफ करने का एम है इसका, लेकिन इसने साल भी स्पेसिफाई कर रखे हैं कि डिफॉरेस्टेशन को बाय 2020 हाफ कर लेंगे और बाय 2030 हम डिफॉरेस्टेशन को एब्सोल्युटली एंड कर देंगे। तो 3 साल आपके याद करने इंपॉर्टेंट है। 2012 में फाउंडेशन थी, डिफॉरेस्टेशन को हाफ कर देंगे 2020 तक और 2030 तक हम डिफॉरेस्टेशन को एंड कर देंगे। अगेन जो भी फैक्चुअल डेटा यहाँ इंपॉर्टेंट था। अगली चीज़ जो आती है कि ये जो अलायंस है, इसमें जो भी पार्टनर कंट्रीज हैं, सिविल सोसाइटी है, ये बेसिकली एक साथ काम करती हैं। किस तरह का काम करती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख रहे हो, यहाँ से एक और चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, तभी सिविल सोसाइटी भी इक्वली इन्वॉल्व है, कंपनीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 4 तरह के काम करती हैं, ठीक है। किस जोन में काम करेंगी? ऑब्वियसली फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, लैंड मैनेजमेंट में। तो इस सबसे एसोसिएटेड प्लान भी यही ऑर्गेनाइजेशन कर रही है और प्लान को मैनेज कैसे करना है उसकी भी बात करेगी। इस पूरे प्लान की प्लानिंग और मैनेजमेंट के बाद जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें भी शेयर किया जाएगा बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स। अब किस तरह की चीज़ें शेयर की जाएंगी? ऑब्वियसली इकोसिस्टम से एसोसिएटेड है ना, जो भी कमोडिटी प्रोडक्शन है, कमोडिटी प्रोडक्शन एज इन जो भी इस पूरे प्रोग्राम को करने के लिए जो भी आपको सामान चाहिए उसकी प्रोडक्शन, या लैंड यूज से एसोसिएटेड, तो ये सभी चीज़ों से एसोसिएटेड बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाएगा। अब ध्यान देना, कमोडिटी प्रोडक्शन की बात हो रही है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर होंगी, तो इस पूरी कमोडिटी प्रोडक्शन को किस तरह से इसको बढ़ाया जाए, किस तरह की नॉलेज की ज़रूरत है कि कमोडिटी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, किस तरह की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, वो भी कौन प्रोवाइड करेगा? ये ऑर्गेनाइजेशन ही प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जितना भी काम हो रहा है इसको मॉनिटर करने का काम भी कौन करेगा? ये पर्टिकुलर अलायंस जो है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस ही करेगी, ठीक है जी। सिंपल था, सिंपल सी चीज़ें, बट ये सिंपल सी चीज़ें ही गलत हो सकते हैं, ईयर्स गलत हो सकते हैं, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गलत हो सकती है, इन सब चीज़ों पे आपने ध्यान देना है, ठीक है जी। एंड लास्ट पॉइंट है यहाँ पे कि इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, ठीक है। नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड। बट फंडिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। तो जहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एसोसिएट होगी, दिस थिंग अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। दे कैन ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन एसोसिएटेड विद WEF, ठीक है जी। सिंपल था। चलो, वी डन फॉर द डे। बट बिफोर वी गो, आई वॉन्ट यू टू नो अबाउट कि जो भी 2020 एस्पिरेंट्स हैं, आपको बहुत ही अच्छा दोस्तों समय मिला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको कुछ महीने एक्स्ट्रा मिल गए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आप अपनी तैयारी को और बेटर करना चाहते हैं, सी द लॉजिकल पॉइंट इज कि अनलेस यू क्लियर प्री आप आगे नहीं पहुंचते हैं, विच इज नोन टू एवरीबडी। तो अगर आपको लगता है आप अपनी तैयारी को बेटर करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स है हमारा, वो अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। तैयारी को टेस्ट करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज है, वो आप अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है ये थरो विद प्री, आप कहीं ना कहीं बैक एंड पे टाइम ना वेस्ट करते हुए आंसर राइटिंग में फोकस करना चाहते हैं, देयर इज आंसर राइटिंग मॉड्यूल एज वेल। दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेक श्योर आप वो सभी चीज़ें करें जो आपको एक बेटर अटेम्प्ट में हेल्प करें, ठीक है।
तो जैसा कि आपको बताया हुआ है हमने ऑलरेडी, एक 24 डे राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है। ऐसे उसमें आपके आंसर्स इवैल्यूएट होंगे, मॉडल आंसर्स मिलेंगे, आपको मॉडल आंसर का वीडियो मिलेगा कि किस तरह से आंसर बेटर किया जाए, एंड डाउट रिड्रेसल भी होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको क्रैश कोर्स के बारे में पता है, क्रैश कोर्स के साथ उसकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। प्लस अगर आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप वीक हैं, या आपको लगता है वीक शुडंट बी द पॉइंट, और आप उसको बेटर करना चाहते हैं, तो इंडिविजुअली भी आप इन कोर्सेस को ले सकते हैं, ठीक है जी। तो अगला है 2021 के बच्चों के लिए। अगर आप 2020 के हैं, आप यहाँ पे अपना वीडियो क्लोज कर सकते हैं। जो भी 2021 के एस्पिरेंट्स हैं ना, अगेन जो भी स्टैंडर्ड कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज हमारे सभी वही हैं, लेकिन कोर्सेज बहुत सिंपल है कि और आपको इन्हांस चीज़ें दी जाएं, और आपको घर बैठे ही क्वालिटी मटेरियल दिया जाए, है ना। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आई कैन टेल यू व्हाट कोर्स टू टेक, लेकिन ऑल आई कैन टेल यू इज कि डिलेइंग द थिंग इज नॉट द वे, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम आपका उसी समय, तो जितना जल्दी लेंगे आपके नंबर ऑफ रिविजन्स के लिए आपको लॉजिकली समय ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो प्री प्लस मेंस बैचेस हैं, अगर आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। ऐसे के लिए बैचेस हैं, ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी है। उसके बाद अगर आप चाहें इनमें से अगर आप कुछ कॉम्बिनेशंस लेना चाहते हैं, उनकी भी अवेलेबिलिटी है। तो अकॉर्डिंग टू योर एजेंडा आप इन चीज़ों को ले सकते हैं, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को लेने के लिए आप विजिट करें sleepyclasses.com पे। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जितने भी कोर्सेज हैं इसमें कंटेंट तो है ही है, प्लस आंसर इवैल्यूएशन भी है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एट द एंड ऑफ द डे, ओके। एंड इन सभी कोर्सेज को लेने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आप sleepyclasses.com पे जा सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एडिशनल डिस्काउंट्स का आज लास्ट डे है, तो मेक श्योर आप इन कोर्सेज को अवेल करें इफ़ यू वांट टू टेक अ डिस्काउंट, ठीक है जी। एंड अ लॉट ऑफ यू आस्क अस कि मैम कुछ मॉडल वीडियोस दे दीजिए, कुछ डेमो वीडियोस दे दीजिए। तो पूरा हमारा चैनल ही जी आपके लिए डेमो है, कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, यू विल हैव एन आइडिया किस तरह से चीज़ें होती हैं, मेंस में कैसे पढ़ाते हैं, प्री में कैसे पढ़ाते हैं। जस्ट गो थ्रू एनी प्लेलिस्ट एंड यू विल गेट टू नो इट, ठीक है जी। चलिए, अगर लास्ट चीज़, अगर आपको हमारा कोई भी पीडीएफ चाहिए, आप sleepyclasses.com पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेंगे, या जो टेलीग्राम चैनल है स्लीपी क्लासेस का, दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, या आप sleepyclasses.com की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।